पास सीक्वेंस सीरीज वाली कोई बच्चा जिसके पास शीट ना हो, इनको जरा शीट प्रोवाइड कर। 1 मिनट बचा हुआ है टाइम अभी। तो बच्चों, आप लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है? जिसके पास है वो ना आए, कम से कम 2-3 दिन की बात है। मंडे से फिर आपका प्रॉपर चलने लगेगा। तो आदेश है तो उसको मानना तो चाहिए हम लोगों को, कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब लॉकडाउन की तरह कोचिंग बंद होगी, सब चल रहा है। सुबह टाइमली क्लास ली है मैंने, फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी तो चल रहा है। क्या है? हाँ, मोबाइल है ना आपके पास? कौन सा मोबाइल है दिखाइए, कितना बढ़िया मोबाइल रखे हैं। यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक दिया जा रहा है। कल थे आप क्लास में? नया नया एडमिशन है आपका? क्यों नहीं आए थे? खड़े हो जाइए। क्यों नहीं आए थे? घर पे बता दें आपके? बोलिए, बता दें, समझ में आ जाएगा। वहीं बोरिया बसरा उसी दिन बनवा देंगे आपका हम। ये कोई बात होती है? 10 बजे तक सोएंगे आप? मान लिया सुबह 7 बजे वाला बैच है, कभी नींद लग गया वो अलग बात है। 10 बजे तक आप सोएंगे? हाँ तो 2 बजे, हम तो 4 बजे सोए हैं, हम सुबह 7 बजे की क्लास लिए हैं। तो आपके और मेरे एज में कितना डिफरेंस है? मेरी कार्यक्षमता आपसे कम होनी चाहिए, जबकि मेरी कार्यक्षमता आपसे ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे से ऐसी गलती नहीं करिएगा। अब हम चले आपको नई कहानी फिर से बताएं कि ऐसे 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 कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से लिंक मिल जाएगा, फिर से बार बार यही बताते रहे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब बच्चे लगातार मैसेजेस मुझे कर रहे हैं, सर मुझे लिंक चाहिए, मैं कल क्लास नहीं किया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। ये सब गलत बात है। चलिए देखिए, सो गए थे तो आज ये नहीं आए। चलिए देखिए, आगे है अगला सवाल आपका। मैंने करवा दिया था 35 तक। आंसर आया था कि नहीं? 35 का आंसर आ चुका है। 2280 आया है, वेरी गुड। अब आ जाइए 36 नंबर के क्वेश्चन पे, 36 नंबर के सवाल पे आइए। हर एक बच्चा देखे 36, 1-2-3 दिन की बात है बच्चों, बस मैनेज कर लीजिए। 36 पे आइए। प्रश्न है आपका a इज इक्वल टू, दोबारा मत लीजिएगा क्योंकि ये आपका फोटो क्लिक किया जा रहा है। सब ये अमित सर को भेज दीजिए। ये फोटो क्लिक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सेल शीट बन रही है, जिसका डबल नाम मैच कर गया उसका नाम काट दूंगा मैं, दोबारा कोई शीट नहीं लेगा। चलिए, a इज इक्वल टू है 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 डॉट 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 60 पद तक है ये। देखिए, कुछ दिमाग लगाइए कि आपका सोल्यूशन निकल रहा है। अगर मैं देखूं कि यहां अगर 3 पदों को उठाया जा रहा है तो ये बन रहा है आपका -6 बन रहा है, -6 बना। और अगर, रुक जाइए चेक कर लेने दीजिए, ये -12 है ना। अगर 2-2 पदों को मैं उठाऊं तो काम हमारा चल रहा है। इसको उठाएं तो -9, इसको उठाएं तो -9, इधर से ये 2 पद उठाएंगे तो -9। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पदों को लेने पर उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? -9 आ जा रही है। पब्लिक है ना ये क्लास पब्लिक है ना, ठीक है। -9 आ जा रही है, ये क्लास पब्लिक ही रहेगी। अब 2-4 दिन में ये कंप्लीट होने जा रहा है। -9 -9 -9, ये आपका निकल के आ रहा है। आगे भी 2 पद लेंगे तो -9 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर 60 पद हैं, तो 2-2 पद अगर एक साथ पेयर में ले लिए जाए तो कितने पद हो जाएंगे टोटल? 30 पद हो जाएंगे। -9 -9 -9 वाले कुल कितने पद चलेंगे? 30 पद चलेंगे। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -9 -9 -9, कितने पद तक? 30 पद तक। अब इसको आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। -9 आपका 30 बार आया है, -9 -9 -9 ऐसे 30 टाइम आया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -9 × 30 कितना हो जाएगा? -270। यह आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। हर एक बच्चा देखेगा, इस प्रश्न का ये उत्तर है।
चलिए शीट आकर ले लीजिएगा। और सुनिए, क्लास अब वही कर पाएंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं, बाहरी बच्चे नहीं कर पाएंगे क्लास। जो हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं या अभी जो एडमिशन लिए हैं, यूट्यूब पे भी क्लास अब वही कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका ज्योमेट्री चलेगा वो पब्लिक नहीं है अनिल सर, वो प्राइवेट है। ये प्राइवेट नहीं चल रहा है ना, ये पब्लिक है ना, ठीक है। इस तरह से आपने आंसर दे दिया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे आइए। (37) देखिएगा, 1 -2 -3, फिर यहां +2 -3 -4 +3 -4 -5, इस तरह से ये चल रहा है। डॉट 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 कितने पद हैं? 99, 99 पद हैं। देखिए यहां पर क्या होगा सिस्टम। 2 का तो मत बनाइएगा ग्रुप आप, 99 पद हैं तो 3 का ही बनाइएगा। 3 में आइए, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू कितनी बन रही है। इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? -4। इसकी वैल्यू कितनी बन रही है बताइए? -5। श्योर है? इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? ध्यान से देखिएगा, ये 3 पद कितनी बन रही है? -5 कहां से? 3 पद लिए हैं ना यहां, 1 मिनट सॉरी, 3 पद ये हो गए, 3 पद ये लेने हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -5। इधर से ये 3 पद लेंगे, -6। ऐसे चल रहा है, देख लीजिए। ये 3 पद उठा रहे हैं, ये 3 पद उठाए गए, ये 3 पद उठाए गए हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 3 पद आप उठा रहे हैं तो वैल्यू किस तरह से आ रही है। यहां वैल्यू आई है -4, यहां वैल्यू आई है -5, यहां वैल्यू आ रही है आपकी -6। ऐसे ही आगे बढ़ने पर वैल्यू आएगी -7, फिर -8। तो ये एक एपी बना कि नहीं बना? लेकिन इस एपी में पद कितने हो जाएंगे? 33 पद हो जाएंगे। ओरिजिनल जो सीरीज थी उसमें 99 पद थे, लेकिन हमने यहां ग्रुपिंग कर ली, 3 पदों को एक साथ ले रहे हैं, तो हमारा एक नया सीरीज मिल रहा है जिसमें पद आपको दिखाई देंगे -4 -5 -6। उसी तरह से आगे और रहेगा तो -7 -8 ऐसे दिखता जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक नया एपी बना लीजिए, उसके पद देख लीजिए कितने होंगे। 99 पद हैं तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 3 पद एक साथ लेंगे तो कुल अब ग्रुप वाले जो पद होंगे वो कितने हो जाएंगे? 33। कितने हो जाएंगे? 33। तो अब नई जो सीरीज बनेगी वो बनेगा -4 -5 -6 डॉट 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 कितने पद? 33 पद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए। तो आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, योग चाहिए, तो निकालिए S33 इज इक्वल टू 33/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 इंटू -4 प्लस 32d होगा ना, तो 32 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी? -1। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? -660। देख लीजिए। तो ये आ गया आपका -660। अच्छे सवाल थे ये दोनों, पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन थे, एसएससी सीजीएल के आए हुए सवाल थे। आगे के भी जो 3 क्वेश्चन है अल्फाबेट पे सीरीज बना के दिया है, वो भी आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब 2 दिन 3 दिन और क्लास चलने वाली, जैसे ये खत्म हुआ, परसेंटेज मंडे से शुरू हो रहा है आपका, तो वो आपका यहीं चलेगा आपके ऑफलाइन मोड में। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है, हाँ मत बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो मत करिए, जानवर हैं आप लोग की, डेली बताना पड़ेगा, यही हमारा काम रह गया है। एक बेंच पे एक बैठेगा, हटिए बाबू वहां से हट जाइए, क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप लोग,
हटिए, हट जाइए इधर उधर। हाँ आप ठीक है, 6 फीट की दूरी रखिए, कम से कम बुला लिया आप लोगों तो थोड़ा सम्मान होना चाहिए ना। कम से कम रोक लगी हुई है 100 लोगों के इकट्ठा होने पे, तो 100 लोग तक इकट्ठा हो सकते, उसके ऊपर नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल 38, 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 38 एस इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी, फिर सी कॉमा सी, फिर डी कॉमा डी, डॉट डॉट डॉट, जेड कॉमा जेड। पूछा गया श्रेणी में पदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो पहले ए का प्रयोग किया गया है। पहला पद क्या है इसमें? ए है। दूसरा पद इसमें बी है। तीसरा पद भी बी है। चौथा पद सी, पांचवा पद सी, छठा पद सी, सातवां पद डी, आठवां पद डी, आठवां पद क्या हो गया? डी। नौवां पद डी, 10वां पद डी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इस तरीके से ये चल रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आप कहेंगे पहले पद में ए का प्रयोग हुआ है और दूसरे पद में बी का, तीसरे पद में बी का। तो अगर यहां से हम एक नई सीरीज बनाएं तो हम कहें कि पहले पद में ए एक बार, ध्यान से देखिए, दूसरे पद में बी 2 बार, तीसरे पद में सी 3 बार, चौथे पद में डी 4 बार, और उसी तरह से आपका 26वें पद में जेड क्या होगा? 26 बार। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। साफ दिखाई दे रहा है ये जो क्रम चलेगा ऐसे ही चलेगा। ए एक बार आया है तो बी 2 बार, सी 3 बार तो डी 4 बार, ई 5 बार, एफ 6 बार, उसी तरह से वाई 25 बार, जेड 26 बार आएगा। तो अगर मैं कहूं कि इस तरीके से देखा जाए, ये 1 2 3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन 3 पदों का योग लिया जाए यहां से, तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। 3 पदों का ही योग इसमें कितना आ गया? 6। इधर से ये 4 पद लिए जाएं तो कितना योग आ जाएगा? 10। मतलब यहां से अगर 4 पदों का योग लिया जाए, जो मेरे द्वारा बनाई गई श्रेणी है, तो 4 पदों का योग कितना आ रहा है? 10, जो कि मूल श्रेणी के 10 पद को दर्शाता है। यहां से पार्ट बांटेंगे, एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से ये क्या होगा? 26वां। समझिएगा, इस तरह से ये 26वां होगा। तो पूछा गया इस श्रेणी में कितने पद हैं? तो अगर हम 1 से लेके 26 तक की संख्याओं का योग उठा लें, जो कि हमारे ख्याल से 351 आएगा। कितना आएगा? 351 आएगा। तो यही हमारे लेटर्स की क्या होगी? संख्या होगी। जितने लेटर प्रयोग हुए हैं इस सीरीज में, वही उनकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। मतलब कुल मिला के सीधा सीधा यही है। ए 1 बार, बी 2 बार आया है तो इसकी 2 बार काउंटिंग होगी, सी 3 बार आया है 3 बार काउंटिंग होगी, डी 4 बार आया है तो इसकी 4 बार काउंटिंग होगी। तो अगर मैं कहूं कि इस तरीके के हमारे नई सीरीज थे, 4 पद में 4 पद तक का योग अगर निकाला जाए, यहां से 4 पद तक का योग, तो 4 पद तक का योग क्या आएगा? 10 आएगा। 4 पद तक का योग क्या आएगा? 10। और ये 10 किसको दर्शाता है? कि यहां के 4 पद में कुल यहां टर्म कितने हो गए? 10। यहां कुल टर्म कितने हो गए? 10। अगर हम यहां से योग उठाएं, हम इसका योग उठा लें, तो 4 पद तक का अगर योग उठा लें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। यानी कि 4 पद तक में मूल सीरीज के मूल श्रेणी में कितने पद दिखाई देंगे? 10 पद। यहां से जो योग निकल के आएगा वो किसको दर्शाएगा? यहां के पदों की संख्या को दर्शाएगा। आया समझ में? अगर केवल मैं 4 पद तक की बात करूं, कितने पद की? 4 पद की बात करूं, तो 4 पदों तक का योग जो होगा,
यहां दर्शाएगा कि यहां कितने पद हैं। आ रहा है समझ में? 4 पद तक की योग में यहां कितने पद आ रहे हैं? 10। अगर हम 5वां पद तक का योग लेंगे तो योग 15 आएगा, और ये 15 किसको दर्शाएगा? मूल श्रेणी में कितने पद आ गए अभी तक? 15। चूंकि हमें z तक जाना है, यानी कि z 26 बार आया होगा, तो हमारा ये 26वां पद हमने 26 ले लिया। ध्यान से देखिएगा, 26वां पद क्या ले लिया? 26। तो अगर हम 1 से लेकर 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग उठा लें तो क्या हमारा यहां कितने टर्म आए हैं उसकी संख्या पता चल जाएगा? बताइए। यहां आप खुद देख रहे हैं कि a 1 बार है, b 2 बार है, b क्या है? 2 बार है, c आपका 3 बार है, d 4 बार है, ऐसे ही चलेगा आपका e 5 बार, डॉट 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 z कितनी बार आएगा? 26 बार। लेटर में 26वें स्थान पे है ना, ये 26 बार आएगा। तो अगर हम 1 से लेकर 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग उठा लें तो वो आएगा 351 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए सीरीज में कुल पद कितने हो गए हमारे? 351 पद हो गए। कह सकते हैं ये चीज हम। टोटल कितने पद बनेंगे? 351। ए 1 बार है, बी 2 बार है तो दोनों बार काउंटिंग होगी, सी 3 बार है तो 3 बार काउंटिंग होगी, डी 4 बार है तो 4 बार उसकी काउंटिंग होगी, ई 5 बार रहेगा, एफ 6 बार रहेगा, तो जितनी जितनी बार जो है उतनी बार उसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग करने का सरल तरीका क्या होगा? कैसे डायरेक्ट आप काउंट करके बता पाएंगे कि इस सीरीज में कितने पद हैं? बस कुछ नहीं करना है, मात्र और मात्र आप इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक? 26 तक। ठीक है, 26 तक। तो ये हमारी एक नई सीरीज बन गई। इस सीरीज में हम 1 से लेके पूरा 26 तक के पदों का योग उठा लें तो योग आएगा 351, और 351 आपका इसका योग आ रहा है तो यहां के वो पदों की संख्या को दर्शाएगा। यहां के वो पदों की क्या दर्शाएगा? संख्या को। आप खुद ही देख रहे हैं, 3 पद अगर उठा रहे हैं तो इसके कितने पद हो जा रहे हैं? 3 पद ही उठाने पर इसके 10 पद आ जा रहे हैं। 3 पद उठा, कितने पद आ जा रहे हैं? 6 पद आ जा रहे हैं। यहां के 3 लेंगे तो आपके 6 पद, 4 पद ले रहे हैं तो यहां के 10 पद इसमें शामिल हो जा रहे हैं। 4 पदों तक का योग हमने लिया है। 4 पदों तक का योग 4 3 7 2 9 1 10। यहां 4 पदों का योग 10, तो ये 10 किसको दर्शा रहा है? यहां की पदों की संख्या को दर्शा रहा है। क्लियर है? आ गया समझ में? तो आप सीधे सीधे इसका योग उठा लेंगे, 1 + 2 + डॉट 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 26। कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 26 × 27/2। कितना आ रहा है? योग आया 351। कौन सा फॉर्मूला लगा है? n + 1/2। याद आ रहा है ना ये फॉर्मूला कौन सा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, n + 1/2। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जिम्मेदारी से देखेगा। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलिए, इस तरह से आपने बता दिया कि दिए गए सीरीज में कुल कितने पद होंगे हमारे? 351 पद होंगे। ए 1 बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, डी 4 बार है, ई 5 बार है, उसी तरह से डॉट 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 जेड 26 बार है। तो कुल कितने पद आ गए? कैसे निकलेगा? आप एक अपनी अलग सीरीज बनाइए जिसमें पदों की वैल्यू क्या होगी? पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, इसी के आधार पर बना है। चौथा पद 4, उसी तरह से 26वां पद 26। आप योग उठा लीजिए, 351 आ रहा है मेरे द्वारा या आपके द्वारा बनाई गई सीरीज में 351 योग आ रहा है। तो 351 किसको दर्शाएगा? मूल श्रेणी के पदों की संख्या को दर्शाएगा। मूल श्रेणी के पदों की संख्या को दर्शाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या दोबारा बता दूं? क्लियर हो गया? चलिए, नए बच्चे जो हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। अब मंडे से आपका नया बैच स्टार्ट हो ही जाएगा परसेंटेज से। बस आपका जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है उसको कवर करना है आपको। तो ज्योमेट्री के लिए कौन सा योग? इसी श्रेणी का योग निकालना है। देखिए, हाँ, देखिए पदों की संख्या आपने निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो योग होगा a + 2b + 3c + 4d + 5e, समझ रहे हैं, +6f, ऐसे चलेगा, डॉट 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 26z, ये योग हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी देगा नहीं कि देगा? नहीं देगा ना। इस तरह से कभी नहीं पूछेगा कितना लंबा आंसर देगा भाई,
आप खुद सोचिए, ए एक बार आया है तो ए हो गया, बी 2 बार आया तो 2b, सी 3 बार आया तो 3c। आ रहा है समझ में? 4 डी हो जाएगा, 5 ई, 6 एफ, डॉट 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 कितना 26 जेड, यही योग हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, कभी पूछेगा नहीं। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन उसकी डिमांड कुछ और होगी। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। ये सब सवाल आपके सीजीएल में पूछे गए थे। देखिए 39 नंबर का सवाल है। एस इक्वल टू दिया हुआ है ए बी बी, सेम सीरीज दिया गया है, सी सी सी, फिर डी डी डी, और फिर डॉट 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 क्या है, जेड जेड जेड। तो 144वां पद क्या होगा? टी 144। इस श्रेणी का पूछा गया, इस श्रेणी का पूछा गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। देखिए हमको पता है कि इस पूरी श्रेणी में 351 पद हैं। कितने पद हैं? 351 पद हैं। ठीक है, हम आपसे कहें कि 351वां पद क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? Z होगा। 350वां पद क्या होगा? वो भी Z होगा। 349वां पद क्या होगा? वो भी Z होगा। मतलब पीछे से 26 तक जाइए, मतलब 26 पद पीछे से उठा लीजिए, वो सब के सब क्या होंगे? Z होंगे। वो सब के सब क्या होंगे? Z होंगे। समझ में आ रहा है? 351 पद इस सीरीज में है। अभी अपने प्रश्न पे नहीं आई, अभी मेरा एक मन कर रहा है सवाल आपसे पूछने का, वो मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं पूछूं 351वां पद क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? Z। 350वां पद Z, 349वां पद Z, मतलब पीछे से 26 पद ले लेंगे, सब के सब क्या होंगे? Z होंगे। फिर उसके पीछे 25 पद लेंगे तो सब के सब क्या होंगे? Y। आ रहा समझ में? फिर उसके पीछे 24 पद लेंगे, सब के सब क्या होंगे? X। उसके पीछे 23 पद लेंगे, क्या होंगे? W। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि जिस लेटर का जो स्थान है वो उतनी बार लिखा गया है। जिस लेटर का जो स्थान है वो उतनी बार लिखा गया है। ए एक बार लिखा गया है तो आपका बताइए जे का स्थान कौन सा होता है? 10वां। तो जे कितनी बार लिखा जाएगा इस सीरीज में? 10 बार। ओ कितनी बार लिखा जाएगा? 15 बार। टी कितनी बार लिखा जाएगा? 20 बार। वाई कितनी बार लिखा जाएगा? 25 बार। मतलब जिसका जो स्थान है, जिसका जो स्थान है। एच कितनी बार लिखा जाएगा? 8 बार। अल्फाबेट तो आप लोगों को क्लियर है, रीजनिंग तो पढ़े होंगे आप लोग, मतलब किसका स्थान कौन सा है ये सारी चीजें आपको पता होंगी। मतलब जिसका जो स्थान है वो इतनी बार उस लेटर को वहां लिखा गया है सीरीज में। ठीक है, 351 पद इस सीरीज में टोटल हो रहे हैं। 351 पद इस टोटल सीरीज में हो रहे हैं, उससे हमको मतलब यहां नहीं है। हमसे पूछा गया इस सीरीज का 144वां पद क्या होगा? इस सीरीज का 144वां पद क्या होगा? तो यहां भी हम अपने मन से अपनी वाली सीरीज बनाएंगे। अपनी वाली सीरीज क्या है? 1 2 3 ये 4, ऐसे चलेगा। आया समझ में? इस तरह से ये सीरीज चलेगा। तो देख लीजिए इसमें कितने पदों का योग 144 है वो निकाल लेते हैं। भाई हमारे सीरीज का योग किसको दर्शाता है? यहां के पदों की संख्या को दर्शाता है। समझिएगा, मेरे द्वारा बनाए गए सीरीज का जो योग है वो यहां के पदों की संख्या को दर्शाता है। हमें 144वां पद चाहिए तो हम अपनी सीरीज से हम देखेंगे कि हमारे सीरीज के कितने पदों का योग 144 है, हम ये देखेंगे। भाई हमारे सीरीज के 26 पदों का योग 351 है। मेरे द्वारा बनाई गई सीरीज के 26 पदों का योग क्या होगा? 351 होगा। सही है? तो 351वां पद क्या होगा? Z होगा। 350वां पद क्या होगा? Z होगा। हम बता सकते हैं क्योंकि आखिरी के जो 26 पद होंगे वो Z ही होंगे। Z का 26वां स्थान वो 26 बार आएगा। सीरीज में आखिरी के जो 26 पद होंगे वो क्या होंगे? Z ही होंगे। ठीक, तो हमसे पूछ ले 345वां पद बताइए तो भी Z। कह दे कोई 340वां पद बताइए तो भी Z। क्यों? 340वां पूछ ले तो भी वो Z है। 341 इस सीरीज का 41वां पद क्या है? वो भी Z ही है। तो एक आप यहां से पता कर लीजिए कितने पदों तक का योग हमारा 144 हो रहा है। समझिए बात। तो
यहां का जो योग है यहां के पदों की संख्या को दर्शाता है, कितने पद हैं। तो आइए देखते हैं। यहां मान लिया n पदों का मानी गई श्रेणी, या छोड़िए डॉट 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 n बराबर कितना हो जाएगा 144। अगर प्लस किया जाए तो, अगर प्लस किया जाए तो n पद तक का योग क्या हो जाएगा, मान लिया 144 हो गया। हर एक बच्चा देखे, मान लिया, ऐसे मान लिया जाएगा। तो आप n प्लस 1 बाई 2 देखेंगे तो किसके बराबर, 144 के बराबर। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 288। मतलब एग्जैक्टली n का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिससे ये 288 आता हो, कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं है जिससे 288 आता हो। तो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा पहले। तो अगर मैं 17 रख दूं n का मान, मतलब 17 गुणे 17 जो होता है 289 होता है। 17 इंटू 17 क्या होता है, 289 होता है। कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, 289 इससे ज्यादा है, यानी कि n का मान 17 से पक्का क्या होगा, छोटा होगा। 17 से क्या होना है, छोटा होना है। क्लियर है, 17 से n का मान क्या होना है, छोटा होना है। और 16 से क्या होना है, बड़ा होना है। तो कि आप 16 गुणे 16 की बात करें तो वो 256 होता है। आया समझ में, क्लियर है। तो इसका जो मान होगा n का 16 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। ऐसा करने से आपका जो गेस है वो इसके जल्दी करीब आ जाता है कि n का मान क्या उठाया जाए। n का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे ये एग्जैक्टली 288 आता हो, एग्जैक्टली 288 आता हो, n का ऐसा कोई मान नहीं है। क्लियर है, तो थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा। तो यहां पर n का जो मान होगा 16 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। तो n बराबर क्या ले लें, 16। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 17 और बटा में 2 बराबर कितना आ रहा है, 100। 2 8 16, 17 8 100, 136 आ रहा है समझ में, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई सीरीज के 16 पदों तक का योग क्या है, 136 है। 16 पदों तक का योग क्या है, 136 है। अब हमारी बात समझिएगा, मेरे द्वारा बनाई, अभी नोट वोट मत करिए, दोबारा जब लिखवाऊंगा तो उसको नोट करिएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए, मेरे द्वारा बनाई गई सीरीज के 16 पदों तक का योग 136 है। तो अगर 16 पद की बात करें तो अल्फाबेट में 16वें स्थान पे कौन आता है, बताइए, पी आता है ना। 16वें स्थान पे कौन आता है, पी। 16 बार पी का प्रयोग किया गया होगा और फिर टोटल पद बने होंगे 136। 16वां पद में जब अपनी सीरीज का ले रहा हूं तो उसमें लेटर कितने प्रयोग हुए होंगे, 16, और 16 बार कौन आया होगा, पी आया होगा। अब जब नंबर आएगा तो किसका नंबर आएगा, क्यू का नंबर आएगा। और आप बताइए क्यू कितनी बार लिखा जाएगा, क्यू का स्थान 17 होता है अल्फाबेट में, तो वो 17 बार लिखा जाएगा। यानी कि फिर पद टोटल अगर हम ले लेंगे तो 136 प्लस 17 कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए, 153 हो जाएगा। यानी कि 153 पद तक आप अगर देखें तो 17 पद मेरे द्वारा मानी गई, 17 पद मेरे द्वारा मानी गई श्रेणी के 17 पदों का योग 153 आएगा। और 17 पद में, सॉरी, 17वां पद हमारा क्या रहेगा, अल्फाबेट के हिसाब से क्यू। तो मेन सीरीज में क्यू कितनी बार आएगा, 17 बार। और 17 बार क्यू को जोड़ दिया जा रहा है, 136 में 17 जोड़ देंगे, 153 पद टोटल हो जाएंगे। जबकि आपसे केवल क्या मांगा है, 144वां पद। तो बेटा 137वां पद भी क्यू, 138वां पद भी क्यू, 139वां पद भी क्यू, 140वां पद भी क्यू, 41वां 42वां 43वां 44वां पद भी क्यू। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 144वां पद हमारा क्या होगा, क्यू होगा। डायरेक्ट बोलेंगे 144वां पद हमारा क्यू होगा। दोबारा से देखिए, मैं फिर बता रहा हूं इस चीज को। जो मैं अपनी सीरीज मानता हूं उसके आधार पे जब योग निकाला जाता है तो योग किसको दर्शाता है कि उतने पद तक इसमें कितने पद आएंगे, मूल सीरीज में कितने पद आएंगे, वो दर्शाया जाता है उससे। मैं अपनी सीरीज बनाऊं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 26 तक। हमसे मूल सीरीज का 144वां पद पूछा गया, यानी कि 144वें पद पे कौन सा लेटर आएगा वो बताना है आपको। 144वें पद पे कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। मैं एक छोटा सा सवाल मेरा मन है, मैं आपसे पूछ लूं।
आप जानते हैं कि यहां कितने पद हैं टोटल मूल सीरीज में? 351 पद, 351 पद है। अगर पूछा जाए आपसे कि 351वां पद क्या है? z। 350वां पद क्या है? z। 340वां पद क्या है? z। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि z लास्ट में 26 बार आया है। 26 पदों तक का अगर मैं अपने हिसाब से योग निकालूं अपनी श्रेणी का, तो 351 आता है। और 351 किसको दर्शाता है? मूल सीरीज के पदों की संख्या को दर्शा देगा, कुल पदों की संख्या दर्शा देगा। क्लियर है? हमसे मूल सीरीज के 144वां पद की बात पूछी गई है कि बताइए 144वां पद क्या होगा मूल सीरीज के। तो हम यहां मान लेंगे कि मेरी सीरीज के n पदों तक का योग क्या है? 144। हम ये मानेंगे, हो चाहे ना, वो अलग चीज है। हम ये मान लेंगे कि मेरे द्वारा माने गए सीरीज के n पदों तक का योग क्या है? 144 है। योग क्यों मानते हैं? योग इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां से जब योग निकालेंगे तो यहां के पदों की संख्या को वो दर्शाएगा। समझ लीजिए। क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्या माना जाएगा? मानी गई श्रेणी का nवां पद, सॉरी n पदों तक का योग क्या है? 144 है। क्लियर है? अब देखिएगा, आप सीधे लिखेंगे n+1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144 होगा। तो n+1 इज इक्वल टू 288। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिए। n का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसमें रखा जाए कि ये 288 ला दे, नहीं है। समझिए बात को। तो एक आइडिया पता चल जाएगा कि n का मान क्या रखा जाए कि आपका इसके जस्ट पहले रहे। अंदाजा लगाने का तरीका क्या है बताइए? 17 का आप स्क्वायर देखेंगे, 17 गुणे 17 अगर किया जाए तो 289 आएगा। 17 तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, वैल्यू 17 से क्या होगी? कम होगी। अगर 16 रख दिया जाए तो 16 गुणे 16 256 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 16 से भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो n का जो मान होगा वो 16 से ज्यादा और 17 से कम होगा। मतलब क्या ले लेंगे? 16 ले लेंगे। इससे हमें एक आइडिया पता चल जाता है, जल्दी सोचने का तरीका मिल जाता है अगर हम ये स्क्वायर करके चेक करते हैं तो ऐसे। ठीक है, ये एक शॉर्ट टेक्निक हो जाती है। नहीं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम से रख के चेक करना पड़ेगा ना, समय बर्बाद होगा। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 रखना पड़ेगा, समय बर्बाद होता है उसमें। तो इस तरीके से करेंगे तो हम जल्दी चेक कर पाएंगे। देखिए अब क्या होगा? n बराबर अगर 16 ले लिया जाए तो n+1 बाई 2 की जो वैल्यू आएगी 16 गुणे 17/2 यानी कि 8 136। सही है? यानी कि मानी गई श्रेणी के 16 पद तक का योग 136 है। 16 पद तक का योग क्या है? 136 है। तो ध्यान से देखिए, 136वां पद क्या होगा? 136वां पद P होगा। 16 नंबर पे कौन आता है? 16 नंबर पे P आता है। तो 16 बार P आया होगा, 16 बार P आया होगा, मतलब 121 से लेके 136 तक कौन आया होगा? P आया होगा। आ रहा समझ में? कहां से कहां तक? 121 से लेके 136 तक कौन आया होगा? पूरा P आया होगा। अगर आपसे इसी में पूछा होता बताइए 125वां पद क्या है, तो आप तुरंत छाप देते P होगा। अगर पूछा होता बताइए 131वां पद क्या है, आप तुरंत छापे होते P होगा। आया समझ में? अगर आपसे पूछा होता बताइए 136वां पद क्या है, उसमें भी छप जाता P होगा। क्योंकि हमारी 16 पदों की जो श्रेणी है उसमें पदों का योग 136 आ रहा है। तो अल्फाबेट में 16वें नंबर पे कौन आता है? P आता है। तो 136 पद में आखिरी के 16 पद सारे के सारे क्या होंगे? P होंगे। अब 136वां पद P होगा। उसके बाद 17 बार Q आएगा। 17 बार क्या आएगा? Q आएगा। हमारी मानी गई श्रेणी के 16 पदों तक का जो योग है 136 है। तो 136वां पद मूल श्रेणी के पदों को देखा जाए तो यहां 136वां पद क्या होगा? P होगा। अब इसके बाद किसकी शुरुआत होगी? हमारी श्रेणी के 17वें पद की बात करेंगे
तो यहां शुरुआत हो जाएगी किसकी, क्यू की। क्यू कितनी बार आएगा, 17 बार। क्यू सॉरी क्यू कितनी बार, 17 बार। कंफर्म है, यानी कि 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 तक आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो उसी के बीच में तो आता है 144वां पद। तो 144वां पद मांगा गया है, तो 144वां पद क्या होगा, पक्का क्यू। समझ में आया बच्चों, क्या होगा, क्यू। कौन ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया कि क्यू होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो देखिए अब लिख देते हैं, मूल श्रेणी का 136वां पद P होगा। इसके बाद 17 पद Q आएंगे, अर्थात ये ना लिखे ना कि 153 तक क्यों आएंगे, क्या जरूरत है, जो आप समझ गए बस 153 तक क्यों आएंगे। 17 पद क्यों आएंगे, इसी के बीच में 144वां पद होगा, जो कि क्यों ही होगा। आप समझ गए हो तो बोलिए, हम आगे बढ़ें। समझ गए हैं सारे बच्चे, जरा मैं YouTube पे पूछ लूं हमारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा वो कहाँ गया, अनिल कहाँ है। ठीक है बच्चे, नहीं आया था लेकिन ठीक है। अलजबरा चला था, क्यों नहीं चलेगा भाई, हम सारी क्लास ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहा है। क्लियर है, सौरभ को भी क्लियर है, अमन तिवारी को भी क्लियर है, सतीश मौर्य को भी क्लियर है, प्रभांशु मनिहार को भी क्लियर है, स्मार्टी बैंक रावत इनको भी क्लियर है। कोबे समझो तो सब समझो। इमरान क्या है, नहीं पब्लिक क्यों करेंगे भाई, क्यों पब्लिक करें, जो नियम है वो है। सबको समझ में आ गया, अगला सवाल करूं मैं। कोई वीडियो पब्लिक मत करिएगा। देखिए अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 40। ए बी, फिर एक मिनट ऐसे बनाऊंगा, ए बी सी डी डॉट 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 का 240वां पद, पिछले सवाल की तरह ही है, क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देखेगा, ए बी सी डी डॉट 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 का 240वां पद क्या होगा। देखिए इसमें सीरीज आपके पिछली तरह नहीं है कि ए पहले स्थान पे है तो एक बार, बी दूसरे स्थान पे है तो 2 बार, सी तीसरे स्थान पे है तो 3 बार, डी चौथे स्थान पे है तो 4 बार, ऐसा नहीं लिखा गया। इसमें कहानी कैसे बनी है देखिएगा, पहले स्थान पे ए, दूसरे स्थान पे बी आता है तो वहां पर कौन से पद उठाए गए, ए बी। तीसरे स्थान पर सी आता है तो पूरा क्या उठा है, ए बी सी उठा है। चौथे स्थान पर डी आता है तो पूरा क्या उठा है, ए बी सी डी। ये नहीं कि 4 बार डी उठा लिया। अब 5वें स्थान पर ई आता है तो वहां पर क्या होगा, ए बी सी डी ई होगा। इस तरह से ऐसे 5 पद लिखे जाएंगे उसमें। ये नहीं कि 5 बार ई लिख दिया, ऐसा नहीं है कि 5 बार डी लिख दिया, सॉरी 4 बार डी लिख दिया, 3 बार सी लिख दिया, ऐसा नहीं होता, यहां नहीं है। पिछले दोनों सवालों में था। यहां की सीरीज कैसे सेट हुई है, ए पहले स्थान पर है तो ए लिख दिया, बी अल्फा बेट में दूसरे स्थान पर है तो वहां बी 2 बार नहीं लिखा, क्या लिखा, ए बी लिख दिया। सी आपका अल्फाबेट में स्थान उसका तीसरा होता है,
तो वहां पर क्या लिखा, ए बी सी लिखा। उसी तरह से जेड 26वां होता है, तो जेड 26 बार नहीं लिखेंगे, ए से लेके जेड तक के लेटर्स लिख देंगे, ए से लेके जेड तक के लेटर्स लिख देंगे। समझ में आया? पिछली श्रेणी और इस श्रेणी में क्या अंतर है, सब लोग महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ गए इसको? तो देखिए, सीरीज तो हम अपनी वाली बनाएंगे ही जो बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये सब कॉमा है बच्चे, यहां सब क्या है, कॉमा है। आपके क्वेश्चन में नहीं लगा है, लेकिन समझिए ये सारे के सारे क्या है, कॉमा है। तो काम तो हमारा वही पुराना होगा। मान लिया ये हमारी श्रेणी का ये पहला पद हो गया 1, दूसरा पद हो गया 2, तीसरा पद हो गया हमारी श्रेणी का 3, हमारी श्रेणी का चौथा पद हो गया 4, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बच्चों ध्यान दीजिएगा लास्ट तक जाऊं, जेड तक जाऊं, तो हमारी श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? अभी भी 351 ही होंगे। ध्यान से देखिए, नहीं सॉरी, हमारी श्रेणी के पदों का योग 351 और मूल श्रेणी के पद कितने? 351। मेरी श्रेणी तो मानी हुई है ना, तो मेरी श्रेणी के पदों का योग 351 आएगा, और ये 351 किसको दर्शाएगा? हाँ, मूल श्रेणी के पदों की संख्या को दर्शाएगा, मूल श्रेणी के पदों की संख्या दर्शाएगा। भाई ए एक बार, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर ए बी आ गया, तीसरे स्थान पर ए बी सी आ गया, चौथे स्थान पर 4 बार डी नहीं, ए बी सी डी आ गया। उसी तरह से 26वें स्थान पर मेरे श्रेणी के, ध्यान से देखिए 26वां पद में देखा जाए क्या है, मूल श्रेणी के क्या है, ए से लेके जेड तक के लेटर प्रयोग होंगे। जेड 26 बार नहीं आएगा, ए से लेके जेड तक के नंबर प्रयोग, सॉरी लेटर प्रयोग होंगे। तो अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस पकड़ मजबूत रखनी है। 240वां पद क्या होगा पूछा गया। मान लिया मेरी मानी हुई श्रेणी है, मेरी मानी हुई श्रेणी का एनवां पद क्या होगा, सॉरी एन पदों का योग क्या होगा, 240 होगा। यहां तो कुल 351 पद हैं, 351 पद। अगर मैं यहां से सवाल आपसे करूं कि बताइए 351 पद है, ठीक है, तो आखिरी का 351वां पद क्या होगा, 350वां पद वाई, वेरी गुड वेरी गुड। 350वां पद वाई, 349वां पद एक्स, 348वां पद डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप पकड़ पा रहे हैं इस चीज को। मतलब यहां जेड 26 बार लास्ट में नहीं है, पूरा ए से लेके जेड तक के आपके लेटर लिखे जाएंगे, ये 26 लेटर लिखे जाएंगे यहां पर। क्लियर हो गया? चलिए, तो काम हमारा वही है पुराना, हम यहां मानेंगे माना, मानी गई। पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है सीजीएल का, ठीक है। माना मानी गई श्रेणी के एन पदों तक का योग बराबर क्या है, 240। पैटर्न क्या बनेगा, एन एन प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 240। तो एन एन प्लस 1 बराबर 480। अब एन का क्या मान रखा जाए कि ये 480 आ जाए या 480 से कम रहे, ज्यादा ना रहे, ज्यादा ना रहे। हाँ वेरी गुड। पकड़े कितना जल्दी है आप लोग, कैसे पकड़े हैं देखिए, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है, और इसके बाद 22 आता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। तो 22 के स्क्वायर यानी कि 22 जुड़े 22 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 22 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इसको 22 रख देंगे तो ये 23 हो जाएगा, ये और ज्यादा हो जाएगा। ये 22 गुणे 22 पे नहीं सेट हो रहा है, तो क्या 22 गुणे 23 पे सेट हो पाएगा क्या? तो n का मान 22 तो होगा नहीं, 22 से कम होगा। अगर मैं 21 देखूं तो 21 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 441। तो 21 गुणे 22 पे हमारा काम चल जाएगा। लिख देते हैं, ये हिंट है हमारा, 21 से ये बड़ा होगा n, और 22 से क्या होगा, छोटा होगा। ये हिंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो n बराबर क्या ले लेते हैं, 21। तो यहां n प्लस 1 बाई 2 की जो वैल्यू आएगी 21 इंटू 22 और बाई 2 11। तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 22 एक 23, 231। यानी कि मेरे द्वारा मानी गई श्रेणी के 21 पदों तक का योग क्या है, 231 है। क्या है, 231 है। 21 पदों तक का योग, 21 पदों तक का योग मेरे द्वारा मानी गई 21 पद, जो श्रेणी है उसके 21 पदों तक का योग क्या है, 231 है। मतलब बच्चों हमारे जो
21 पद तक के योग दिखाए जाएंगे, वो कितने होंगे 231, यानी कि मूल सीरीज में कितने पद हो जाएंगे वहां पर 231 पद हो जाएंगे। हमारी जो श्रेणी है उसमें 21वां पद किसको दर्शाता है, लेटर के हिसाब से अगर बोला जाए किसको दर्शाएगा? हाँ, यू को दर्शाएगा। आ रहा है समझ में? किसको दर्शाएगा? यू को दर्शाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये जो 231 पद टोटल आ रहे हैं, इसमें कुल आपके 21 पद, लास्ट से 21 पद क्या होंगे? ए से लेके यू तक होंगे। लास्ट के जो 21 पद होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? ए से लेके यू तक होंगे। कहां से कहां तक होंगे? ए से लेके यू तक होंगे। अगर मैं पूछूं 231वां पद कौन है? यू है। 230वां पद टी होगा। 229वां पद एस होगा। 228वां पद आर होगा। आ रहा है समझ में? ऐसे पीछे जाएंगे। यहां पर लेटर रिपीट नहीं है, यहां ए बी सी डी वाला ये पूरा क्रम उठेगा। मतलब यहां पर 231 पद आए हैं, हमारे 17 पद तक का योग जो है वो 231 आ रहा है। तो 17 पद मतलब अल्फाबेट में कौन सा लेटर क्या है? अच्छा सॉरी 21 पद, ठीक। 21 पद तक का जो योग आ रहा है वो 231 आ रहा है। बच्चों पता है ना आप लोगों को, हर खांसी कोरोना नहीं होती, सही है? तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, 21 टर्म तक का हमारी श्रेणी के 21 पद तक का योग आया था 231। तो अल्फाबेट में 21वां पद क्या होता है बताइए? यू होता है ना। तो यहां पर आखिरी के 21 पद, 21 टर्म, 21 पद बेटा, 21 पद, आखिरी के 21 पद वो ए से लेके यू तक होंगे। ए से लेके यू तक होंगे। खैर हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको ज्ञान की बात बता रहे थे बस, कि ये भी समझिए कि केवल सवाल तक सीमित ना रहिए, आप आगे भी सोच सके, ऐसा आप अप्रोच डेवलप करिए। देखिए अब हमारे बच्चों बचे हैं केवल 9 पद। शेष जो पद हैं हमारे, देखिए यानी कि मेरे द्वारा मानी गई श्रेणी के 21 पदों तक का योग 231 है, यानी कि यहां के कितने पद उठा लिए गए? 231 पद उठ गए। आया समझ में? यहां पर 200 श्रेणी का, मूल श्रेणी का 231वां पद क्या होगा? यू होगा, क्योंकि सत्रह, बार 17 क्यों याद आ रहा? मेरे द्वारा माने गए श्रेणी के 21 पदों का योग 231 है और अल्फाबेट में वर्णमाला में 21वें स्थान पर यू आता है। कौन आता है? यू आता है। सही है? क्लियर है? तो 231 में आखिरी से 21 पद, कहां से? आखिरी से 21 पद सब के सब क्या होंगे? ए से लेके यू तक होंगे। ए से लेके क्या होंगे? यू होंगे। सब यू नहीं होंगे, ए से लेके यू तक होंगे। ठीक। यहां जो शेष पद आपका बचा हुआ है 240 माइनस 31 यानी कि 231, यानी कि क्या? 9 पद आगे आपके बचे हुए हैं। शेष पद आपके क्या है? 9। 231 के बाद आगे 9 पद लेंगे तो 240 पद हो जाएगा। और अल्फाबेट में 9वां पद क्या होता है? अल्फाबेट में 9वां पद, इसमें 9वां पद नहीं, अल्फाबेट में 9वां पद क्या होगा? आई होगा। मेरी श्रेणी के 22वें पद पे ये आएगा। 22वां पद मेरा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 22वां पद पे इसका नंबर आएगा, समझिएगा। आगे जो हमारा 231 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये सारी चीजें जो चलेंगी ये किस पे चलेंगी? मेरे श्रेणी के 22वें पद पे चलेंगी। सही है? लेकिन 22वां पद पूरा लेना नहीं है, उस 22वें पद में ही काट छाट कर लेनी है। देखिएगा ये 9
पद आपके बचे हुए हैं 231 के बाद, आगे 9 पद बचे हुए हैं। तो 9 पद में क्या, कौन से स्थान, मतलब 9वें नंबर पे अल्फाबेट में कौन आता है, आई आता है। तो 240वां पद हमारा क्या होगा, आई। सही है, 240वां पद होगा आई। तो लिखिएगा श्रेणी का 240वां पद, 9वां मतलब आई, आई होगा। दोबारा समझाऊंगा एक बार, मैं इसको एक बार और समझाऊंगा। पानी पी लूं बच्चों जरा, एक बार और समझाऊंगा। आइए देखिए, क्या किस चीज की क्लास नहीं है? कौन कौन? कुशल सर। हाँ तो आज रुकवा दीजिए, ठीक है। कहिए कहिए, बाद में लेंगे, 12:30 से लेंगे तो ले लेंगे, अगर लेना चाहे तो टाइम चेंज करके। अभी तो उसी पे फाउंडेशन चल रहा है ना, स्टूडियो में ही। दोबारा बताऊं? नहीं नहीं, दोबारा बताऊंगा। देखिए देखिए, ये हमारी दी गई जो सीरीज है, क्वेश्चन में जो दिया गया वो क्या है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। इसी का हमसे 240वां पद पूछा है। तो पहले सीरीज को समझना पड़ेगा कि ये चल कैसे रहा। कुशल सर जरा 2 मिनट आ जाइए, सुन नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसी सीरीज का हमसे 240वां पद मांगा है। तो आपको पता है अल्फाबेट में ए पहले स्थान पर होता है, ए का प्रयोग एक ही बार हुआ है। दूसरे स्थान पर बी होता है, तो बी 2 बार नहीं लिखा गया है जैसा कि पिछली सीरीज में लिखा रहता था, यहां पर ए बी लिख दिया है। सी का स्थान तीसरा होता है, तो सी 3 बार नहीं लिखा गया है, यहां पर ए बी सी लिख दिया गया है। उसी तरीके से आपका Z जो है 26वें स्थान पर होता है, तो Z 26 बार नहीं लिखा जाएगा, ए से Z तक के नंबर लिख दिए गए हैं। आया समझ में? कुल मिला के अगर देखा जाए कितने पद हैं, अगर आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि 351 पद है। आप बोलेंगे इसमें कि 351 पद है। सबको क्लियर है कि 351 भी पद है? क्लियर है ना? लेकिन हमसे 240वां पद पूछा गया है, क्या है, कौन सा लेटर है 240वें पद पे, इस सीरीज पे जो दिया गया है। तो ऐसे सवाल में हम एक अपनी अलग सीरीज मानेंगे। ये हमारा पहला पद हो गया 1, दूसरा पद हो गया 2, तीसरा पद हो गया 3। आ गया समझ में? 3 किसको दर्शा रहा है बच्चे? 3 लेटर प्रयोग हुए इसमें। हमारा चौथा पद क्या हो गया 4। 4 कहां से हमने माना? इसमें 4 लेटर यूज हुए थे। उसी तरह से चलते चलते हमारा चलेगा, आखिरी पद इसमें 26 होगा। आखिरी पद हमारा क्या होगा? 26वां पद 26 होगा। समझिएगा इस चीज को। इसमें हम फिर से वैसे ही मानेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम मानते थे कि मान लिया हमारे द्वारा मानी गई सीरीज का nवां पद 240 होगा, ये हम मान लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का ही पैटर्न उठेगा। आप जानते हैं n+1/2 बराबर 240 हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का पैटर्न है, साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे n+1 बराबर 480, तो n का ऐसा क्या मान रखा जाए, एग्जैक्टली तो इक्वल हो नहीं पाएगा। तो ऐसा क्या मान रखा जाए कि इससे जस्ट थोड़ा कम रहे, इससे ज्यादा ना जाए। तो सोचना है। तो अब बारी बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रख के तो चेक किया नहीं जा सकता, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 480 हो रहा है, तो 480 का मतलब अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो वो 484 होता है, और 21 का स्क्वायर करें तो 441 होता है। तो पक्का ये जो 480 है 480 के लिए, सॉरी 480 से कम की वैल्यू के लिए n का मान 21 से क्या होगा बताइए? बड़ा, 22 से छोटा होगा। क्लियर है? 21 से बड़ा, 22 से छोटा n का मान। ध्यान से देखिए, इसके लिए, इस स्थिति के लिए 480 के लिए 21 से बड़ा होगा, 22 से छोटा, इसके लिए। अब अगर n बराबर 21 ले लेंगे, n इक्वल टू 21 ले लिया जाएगा, तो कितने टोटल यहां पर योग, टोटल योग कितना दिखाई दे रहा है बता दीजिए? 231 दिखाई दे गया। तो मतलब अगर हम अपने द्वारा मानी गई सीरीज के 21 पद उठाएं, तो उसमें मूल सीरीज के कितने पद आ जा रहे हैं उसके योग में? 231।
तो हमारे माने गए 21 पदों तक का योग जो आ रहा है 231 आ रहा है। तो हम सीधे बता सकते हैं कि मूल सीरीज का 231वां पद क्या होगा। 21वें नंबर पे 21 नंबर पे अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है? यू आता है। तो पक्का जो 231वां पद हमारी सीरीज का होगा जो दिया गया है वो क्या होगा? यू होगा। इसके बाद अब फिर 17वें पद की शुरुआत होगी मेरे श्रेणी के। तो यहां से किसकी शुरुआत हो जाएगी? ए से। फिर शुरुआत यू तक गया, रुक गया। अब शुरुआत कहां से होगी? ए से होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे चलता रहेगा, समझिएगा। और कहां तक जाएगा? वी तक। कहां तक जाएगा? वी तक। लेकिन वहां तक जाना नहीं है, केवल हमारे पद जो बचेंगे मूल श्रेणी का एक 231वां पद यू होगा, क्योंकि मेरे द्वारा माने गए श्रेणी के 21 पदों का योग जो है 231 है और वर्णमाला में 21वें स्थान पर यू आता है। ठीक है। शेष पद जो बचेंगे 9 बचेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? इन 9 पदों के लिए ए से होगी। 232वां पद ए, 233वां पद बी, 234वां पद सी, 235वां पद डी और 236वां पद ई, 237वां पद एफ, 238वां पद जी, 239वां पद एच और फिर 240वां पद आई। तो इतना मैनुअल थोड़ी ही जाना होता है हमको, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। 9 पद यहां बचे हुए हैं इस श्रेणी के, तो 9वें नंबर पे कौन आएगा? आगे 9 पद बचे हुए हैं तो 9वें नंबर पे कौन आएगा? आई ही तो आएगा। कौन आएगा? आई। 9वें नंबर पे अल्फाबेट में कौन आता है? आई। इसका मतलब 240वां पद जो होगा वो क्या होगा? आई होगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। आ रहा समझ में? चलिए अब आ जाइए। 2-2 शीट हमारे पास कहां से है? कौन दिया हमको? हाँ लो, फिर आप अपनी शीट रखिए। बच्चों मैं जानना चाहता हूं फिर से 38, 39, 40 क्लियर हो गया सबको? हाँ, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार की समस्या, तो आवाज क्लियर आ रही है ना हमारी? ठीक है, चलिए 38, 39, 40 क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं 41 पे, 41 नंबर के क्वेश्चन पे। 41 देखिए। देखिए, एक समांतर श्रेणी में 2n पद हैं। कितने पद हैं? 2n। यदि पहले पद का मान सार्वंतर के बराबर है, ठीक है। अब पहला, तृतीय, पंचम और 2n-1वां पद लेकर एक नई श्रेणी बनाई जाती है, तो नई श्रेणी के पदों का योग तथा पुरानी श्रेणी के पदों के योग से क्या अनुपात है, यही पूछा गया है। नई श्रेणी पदों का योग का पुरानी श्रेणी के पदों, हाँ ठीक है, नई श्रेणी का योग बटा पुरानी श्रेणी का योग करना है। आप नई श्रेणी मानेंगे कैसे, पुरानी श्रेणी मानेंगे कैसे? देखिए, बोला गया है जो पहला पद है सार्वंतर के क्या है? बराबर है। तो श्रेणी हम ऐसे मानते हैं 1, 2, 3 या प्लस कर ले 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। कितने पद हो गए बेटा? 2n पद। ये हो गई पुरानी श्रेणी, एस ओल्ड। ठीक है, या बाद में लिख देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें पद कितने हो गए? 2n पद होगा। ठीक, ये पुरानी श्रेणी हमारी हो गई। क्या यहां का पहला पद सार्वंतर के बराबर है? आप देखकर बताइए, क्या यहां का पहला पद सार्वंतर के बराबर है? निश्चित रूप से बराबर है। अब इसके बाद देखिए, बोला गया पहला, तृतीय, पंचम, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे पदों को लेकर एक नई श्रेणी बनाई जाती है। तो कौन कौन से पद उठाएंगे? 1, 3, 5 ऐसे उठेगा। इसमें पद कितने होंगे? n पद होंगे। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो बोला गया 2n-1वां पद लेकर, 2n-1वां पद लेकर, आप तो ये कहेंगे। तो बेटा 2n-1वां पद ये क्या है? आखिरी मतलब आपके लास्ट टर्म की बात कर रहा है। अभी यहां पर देखेंगे n का मान 1 रख देंगे तो इस श्रेणी का पहला पद आ जाएगा। रख के देखिए, 1 आ रहा है। 2 रखेंगे पक्का 3 आएगा। रख के देखिए, आ रहा है। 4 रखेंगे तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 5 रखने पर 7 आएगा। यहां है 7,
है, निश्चित रूप से। ये विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है। किसकी सीरीज बन रही है? विषम संख्याओं की। ये जो 2n-1वां पद है, ये tn को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? tn को। ये पदों की संख्या नहीं है यहां पर, ये किसको दर्शा रहा है? tn को। 2n-1, ध्यान दीजिएगा, nवां पद है ये आपका 2n-1। ये पद को दर्शाएगा, इससे पद की वैल्यू आएगी, ये पदों की संख्या नहीं है। क्लियर है? डाउट कंफर्म हो गया आपका? कंफर्म है आपकी? जब इसको आधा ही कर रहे हैं, पहला पद ले लेंगे, तीसरा पद ले लेंगे, पांचवा पद ले लेंगे, यानी कि मूल श्रेणी को आप हाफ कर रहे हैं। तो मूल श्रेणी में अगर 2n पद है तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? n ही पद होंगे। यहां गलती से भी 2n-1 मत लिख दीजिएगा। 2n-1 किसको दर्शाता है? पद को दर्शाता है, पदों की संख्या नहीं है ये। पदों की संख्या क्या होगी? n। आप 2n-1 में रख के तो देखिए, 3 रखिए, देखिएगा 5 वैल्यू आएगी। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5। आ रही है कि नहीं 5 वैल्यू? बता दीजिए आप लोग। तो 2n-1 जो है वो आपके पद को दर्शा रहा है, पद की वैल्यू को, पदों की संख्या को नहीं। अब देखिए, आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये पुरानी श्रेणी है, ये नई श्रेणी है। यहां पर आएगा एस ओल्ड। समझ में आ रहा है? या पुरानी श्रेणी का योग आ जाइए। देखिए, हिंदी में लिख देते हैं पुरानी श्रेणी का योग। सबको पता है प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। कहां तक गई हैं? 2n पद तक गई हैं। तो nn+1/2 योग का फॉर्मेट होता है, तो n की जगह क्या रख देंगे? 2n। प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? nn+1/2 होता है। तो n की जगह क्या रख दिया जाएगा? 2n। तो ये हो जाएगा आपका 2n ब्रैकेट में 2n+1 और बाई क्या? 2। और आपको यह भी पता है नई श्रेणी का योग, आपको यह भी पता है ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग दर्शाया जा रहा है। यहां 1, 3, 5, 7 ये क्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं और वो भी स्टार्टिंग से है, 1 से है। कहां तक गई है? n पद तक गई है। तो इनका योग क्या होगा? अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, क्या होगा? n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। तो सीधे सीधे ये n² हो गया। रेशियो किस में चाहिए? रेशियो चाहिए आपको नई और पुरानी, इसी में चाहिए। तो ये n² हो जाएगा और ये कितना? n ब्रैकेट में 2n+1 कट गया, कितना आ रहा है? n/, यही आ रहा है ना बच्चों, n/2n+1। नोट कर लीजिए। क्या इसमें समस्या थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? देख लीजिए, एक समांतर श्रेणी थी, पहले पद का मान सार्वंतर के क्या था? बराबर था। देखिए, हमने जो श्रेणी मानी है उसमें भी ऐसा है कि पहले पद का मान सार्वंतर के क्या है? बराबर है। इसमें पद टोटल 2n थे। फिर आपने पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, डॉट 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 ऐसे उठाकर एक नई श्रेणी बनाई है। तो इस नई श्रेणी के पदों का योग और पुरानी श्रेणी के पदों के योग में क्या अनुपात है? यानी कि नई श्रेणी बटा पुरानी श्रेणी करके निकाल लीजिए आप। आपको अलग से कोई फॉर्मूला एपी का लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद है, प्राकृतिक संख्या वाले में हमने नोट कराया था। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है ना? आ गया समझ में? अब आ जाइए 42 नंबर के क्वेश्चन पे। 42 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, हर एक बच्चा आ जाए 42 पे। अब जो नए बच्चे हैं इसको समझने की कोशिश ना करें, ज्योमेट्री वाली जो चीज है बस उसका थियरी कवर करें आप लोग। अलग से ट्यूशन क्लास भी लगवा दी जाएगी आप लोग का जो छूटा हुआ है। एक्सपर्ट यहां रहते हैं आप लोग, जैसे 10 बजे क्लास है तो एक्सपर्ट खाली रहते हैं 9:30 बजे तक। आप सुबह 7 ही बजे आ जाइए, 10 दिन बैठ के ट्यूशन लीजिए। एक एक सवाल, यहां मैथ में जो भी कमजोरी है, जो भी वीकनेस है, आप वहां एक एक चीज पर्सनल आपको गाइडेंस मिल जाएगा। 10-20 दिन अगर गाइडेंस मिल गया, बैठा के कोई एक्सपर्ट आपको समझाएगा, पढ़ाएगा, तो चाहे जितना भी कमजोर रहेंगे दिमाग खुल जाएगा आपका। कमजोर आप क्यों हैं? यस, इंग्लिश की क्लास चलती है और आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप कितने बजे इंग्लिश की क्लास चलती है?
7:30 से 9:30, तो आप 12:30 के बाद बैठ जाइए, आधे घंटे 1 घंटे। अभी क्लास जैसे छूटेगी तो जब बच्चे सारे चले जाएंगे, क्योंकि वहां भीड़ लग जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप तब तक यही क्लास में बैठे रहा करिए। फिर उसके बाद वहां लोग खाली हुए तो तुरंत पहुंचिए वहां, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा क्वेश्चन पूछिए, आधे घंटे डेली रेगुलर ट्यूशन लेंगी तो चीजें कवर हो जाएगा 10-15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यूट्यूब से भी चीजें देखिए, जहां वहां फंस रही हो वहां आके देखिए एक एक चीज। आइए 42 नंबर का सवाल है, 42। हर एक बच्चा देखेगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं को निम्न अनुसार रखा जाता है, तो nवीं पंक्ति के पदों का योग देख के ही बता देंगे बड़े आराम से। मैं रख रहा हूं, देखिएगा। सवाल थोड़ा बड़ा करिए, बहुत छोटा छोटा है, क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है, सवाल ही नहीं दिख रहा है, सवाल ही नहीं दिख रहा है आपका उसमें। हटा दीजिए 42 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सवाल ये है 42। 1 लिखा हुआ है, 3 5 7 9 11, फिर लिखा हुआ है 13 15 17 19, फिर डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा गया है कि बताइए nवीं पंक्ति के पदों का योग। ये आपकी nवीं पंक्ति होगी, ये आपकी पंक्ति क्या होगी, nवीं पंक्ति, ये आपकी nवीं पंक्ति होगी। लगाइए सवाल जरा सामने देखें, रहने दीजिए, सवाल सही नहीं कटा है बस। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एक विषम संख्याओं का आपका सीरीज सेट करके दिया गया है, एक नियम के साथ इस तरीके से आपका लिखा गया है, सामने है दिखाई दे रहा है। एक है विषम संख्या, फिर 3 5 लिख दिया गया, 7 9 11 लिख दिया गया, 13 15 17 लिख दिया गया, मतलब ये अलग अलग पंक्तियों में रखे गए हैं। एक पहली पंक्ति में है, 3 और 5 दूसरी पंक्ति में है, 7 9 और 11 तीसरी पंक्ति में है, 13 15 17 19 चौथी पंक्ति में है। तो इस तरीके से कुल कितनी पंक्तियां हैं इसमें, n पंक्तियां हैं। टोटल कितनी पंक्तियां हैं, n पंक्तियां हैं। तो n पंक्तियों में पदों का योग आपको बताना है। तो मैं जानना चाहूंगा यहां पर योग कितना हो रहा है, 1, यहां पर योग कितना हो रहा है, 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, 1 का मतलब 1 का क्यूब कह सकते हैं। यहां योग कितना हो रहा है, 27, 27 का मतलब 3 का क्यूब कह सकते हैं। यहां योग कितना हो रहा है, 64, 64 का मतलब 4 का क्यूब बेटा बोल सकते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें, पहली पंक्ति में योग 1 का क्यूब आ रहा है, दूसरी पंक्ति में योग 2 का क्यूब आ रहा है, तीसरी पंक्ति में योग 3 का क्यूब आ रहा है, चौथी पंक्ति में योग 4 का क्यूब आ रहा है, तो पांचवी पंक्ति में 5 का क्यूब आएगा, nवीं पंक्ति में n का क्यूब आएगा। यहां योग कितना आ जाएगा, n क्यूब, बस ये आपका आंसर है। पहली पंक्ति में योग 1 का क्यूब आ रहा है, दूसरी पंक्ति में योग 2 का क्यूब आ रहा है, तीसरी पंक्ति में योग 3 का क्यूब आ रहा है, चौथी पंक्ति में योग 4 का क्यूब आ रहा है, पांचवी में ऐसे ही 5 का क्यूब आएगा, छठी में 6 का क्यूब, सातवीं में 7 का क्यूब। तो बेटा nवीं में n का क्यूब, पदों का योग क्या आएगा, n का क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सही है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। मिटा दो इसको, nवीं पंक्ति में जितने भी पद आएंगे उनके पदों का योग n का क्यूब हो जाएगा। चलिए आइए देखिए 43 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, देखिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, मोबाइल अगर है आपके पास एंड्रॉयड तो घर पे रहिए, 1 2 3 दिन की बात है, 2 दिन और 3 दिन और। तो अगर मोबाइल है आपके पास तो यूट्यूब पे देखिए बच्चे पढ़ ही रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ ये था, ये लिंक पब्लिक करना था क्योंकि मैंने बोला था यूट्यूब पे ये सारे टॉपिक फ्री पढ़ाऊंगा, तो फ्री पढ़ाया मैंने, एलसीएम से लेके सीरीज तक। कौन कौन टॉपिक फ्री पढ़ाया यूट्यूब पे, एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट, फिर इंडिसेस सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, और ये 6 टॉपिक इधर पढ़ा दिया। उधर मैंने रेशियो पढ़ाया था 7 टॉपिक, फिर वर्क एंड टाइम पढ़ाया था 8 टॉपिक, फिर उसके बाद मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था 9 टॉपिक। इतना मैंने एकदम टोटल फ्री पढ़ाया है, जो इंडिविजुअल में चलता है वो वहां चला है। मेंसुरेशन कैट लेवल पूरा फ्री उस पर चला है, खैर कैट लेवल तो
मान लिया वो अलग चीज है, बच्चा 20 से कैसे कैट लेवल पढ़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग से लेके अंत तक हमने ये 8-9 टॉपिक पूरे यूट्यूब पे कराए हैं। पढ़ने वालों ने लाभ उठाया, नहीं पढ़ने वालों को कोई कैसे समझा सकता है। आइए 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि T3 इज इक्वल टू बच्चों कितना है 16 है, और छठवें पद और पहले पद के बीच अंतर 30 है, यानी कि T6 माइनस T1 इज इक्वल टू 30। श्रेणी के सभी पदों का योग 200 होने के लिए श्रेणी में कुल कितने पद होने चाहिए? मान लिया n पद होने चाहिए, तो Fn बराबर कितना 200, n बराबर क्वेश्चन मार्क। सही है, ये पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। T3 का मतलब हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा आपका T6 का मतलब a प्लस 5d और माइनस a इज इक्वल टू 30, देन d इज इक्वल टू 6, d का मान यहां रख देंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक, अब आपसे n पूछा गया है, तो सीधे फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, रखिए वैल्यू 200 बराबर n/2 और ये 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना 6 है, n का मान निकाल लीजिए। दो तरीके हैं, एक GTO है और एक क्वाड्रेटिक बनाकर है। ऑप्शन दिया गया है, क्या है? A1, B8, C3 और D क्या है 4। तो सुनिएगा ध्यान से, एक अगर एक रखेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता कुछ, ध्यान से देखिए। 3 रखेंगे तो भी नहीं हो सकता बच्चों, 4 पे भी काम नहीं चलेगा। देखिएगा क्यों? क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है 4 हुआ पहला पद, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22। अब आप बताइए क्या 4 पदों का योग 200 हो जाएगा? सबसे बड़ा आंसर फिर क्या है 8। बिना इसमें मान रख के बोल देंगे कि 8 ही हमारा क्या है सही है। भाई पहला पद मतलब वो तो सीधे 6 ही है, तो कहां से 200 हो जाएगा उसका योग? 3 पद तक का योग 200 हो नहीं सकता, तो पद छोटे छोटे हैं। 4 पद में भी योग 200 नहीं होगा, तो साफ साफ बचा कौन सा? बड़ा वाला ऑप्शन बचा 8। तो 8 ही हमें आंसर देना पड़ेगा। इस तरह से भी देखिए 8 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, हो रहा है ना सेटिस्फाई। 8 पदों तक का योग 200 आएगा, तो डायरेक्ट मतलब टटोल के आंसर टिक कर देंगे 8 सही है। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप क्या करेंगे ऑब्जर्व करके टटोल करके आंसर दे दीजिए कि यही आंसर आपका क्या है सही है। क्यों मेरे यूट्यूब वाले बच्चों? सुहेल दिए थे 8, प्रभांशु मनिहार भी दिए थे 8, अंकेश तिवारी भी दिए थे आंसर। चलिए बढ़िया है बच्चों। देखिए क्लास जो है मैंने प्राइवेट कर रखी है, 2-3 दिन ऐसे चलेगा, बाकी कोचिंग बंद उस तरीके से नहीं है जैसे लॉकडाउन में समस्याएं थी। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उनके कोर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो कहीं परेशानी वाली बात नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नए बच्चे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। कौन कौन न्यू स्टूडेंट है भाई? आप लोग नए बच्चे हैं ना, तो देखिए आप लोग अब सीरीज छोड़ दीजिए, सीरीज को छोड़ दीजिए। आपका जो मेन टॉपिक होगा मंडे से परसेंटेज से नया बैच मैं अरिथमेटिक में स्टार्ट कर दूंगा, एकदम फ्रेश न्यू बैच परसेंटेज से। उसके बाद ज्योमेट्री जो है अभी चलनी है कितने दिन? 45-50 दिन ज्योमेट्री चलनी है, 50 दिन समझिए इसको। तो 50 दिन का मतलब हो गया ना 2 महीना। तो कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग की बेसिक हैं, बेसिक यूट्यूब पे भी हमने छोड़ रखा है। शीट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, शीट कल मिल जाएगी आप लोगों को। ज्योमेट्री थियरी वाली अगर होती है तो अभी मैं ला के फिर बांटता हूं, ठीक है। और उसको आप लोग थियरी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, शीट से भी पढ़ लीजिए, प्रिंटेड भी मिल जाएगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद आप लोग यूट्यूब से भी देख लीजिए, जो मैंने इसी क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ी हुई है, जो मैंने पढ़ाया है क्लास में, वो देख लीजिए। उसके बाद भी जहां प्रॉब्लम होती है, एक्सपर्ट हैं आप लोग, आ जाइए आराम से 7:30 बजे 8 बजे आ जाइए। 8 से 9 1 घंटा बैठ के वहां क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, पर्सनल प्राइवेट ट्यूशन टाइप का, कि जहां जो चीजें छूटी हैं आपकी, वो चीजें आपकी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो कर लेंगे तो फिर मजा आने लगेगा आपको ज्योमेट्री में भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपका अभी ये सब अब समझ में नहीं आएगा आपको। अब नया टॉपिक इसी मंडे से आपको मिलेगा परसेंटेज से, वहां से आपका नया बैच माना जाएगा, ठीक है। ये दोबारा वापस फिर पढ़ने को मिलेगा जब लास्ट में आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा। तो समझ में आया?
चलिए मैं मिलता हूं अभी 15 मिनट बाद आप लोगों से, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। और किसी की कोई समस्या परेशानी कमेंट देख लें। सर टेलीग्राम पे प्राइवेट लिंक नहीं मिला था। हाँ सबको दिया है मैंने, आप एक बार देखिए। टेलीग्राम नया ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर अभी यूट्यूब पे, और कौन सा टॉपिक अब पढ़ाएंगे? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ये सब चलेगा आपका यूट्यूब पे। सौरभ यादव को ब्लॉक करिए इनको, ये कमेंट डाल दिए लिंक का। इंडिविजुअल मैथ्स 10 AM डाल दिए, ये बताइए। तुरंत इनको ब्लॉक करिए हमेशा के लिए। इनकी आईडी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यू बैच, बस आप लोग आ जाइए। नया बैच तो चल ही रहा है, आइए जिनको आना है। समय नहीं है, वेट करते रह जाएंगे। ये स्कूल कॉलेज थोड़ी है, कोचिंग क्लास है। जिम्मेदारी के साथ यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी के बाद आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए मिलते हैं बच्चों अभी हम 15 मिनट बाद ज्योमेट्री की क्लास में। थियरी अभी क्वाड्रिलेटरल वाला समझाया जा रहा है, तो आएंगे तो समझाएंगे थियरी क्वाड्रिलेटरल का। थैंक यू, अभी आता हूं मैं।